नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग नेहरू गांधी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। और आप देखिए, देश की आज़ादी के समय देखिए या देश की आज़ादी के बाद आप लोग देखिए और आज भी देखिए आप लोग, नेहरू गांधी परिवार काफ़ी चर्चा में बना रहता है। और आपने देखा होगा, हम लोगों ने सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के बारे में बात की थी, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की थी, फिर हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में बात की हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंदिरा गांधी के बारे में भी बात की थी। आज की इस क्लास में हम लोग फिरोज गांधी के बारे में बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की जो लव स्टोरी रही है, ये काफ़ी चर्चा में रही है और काफ़ी विवादित भी है। और आज भी आप देखिए, उसको लेकर विवाद खड़ा होता रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इंदिरा नेहरू थी और इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बनने का क्या वजह रही है, उन सब को हम लोग बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इनकी लव स्टोरी किस तरह से शुरू हुई और इन दोनों की शादी किस रीति से हुई थी। हिंदू रीति से हुई थी या पारसी रीति से हुई थी, या आप देखिए मुस्लिम रीति से हुई थी। और एक और सवाल उठता है कि जब फिरोज गांधी की डेथ होती है तो उस समय इनका अंतिम संस्कार किस रीति से किया गया था। और भी कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में जानने की, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ आप लोग पिक्चर देख लीजिए। देखिए, फिरोज गांधी हैं और आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी हैं। और आप देखिए, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, और इन दोनों की शादी हो रही है। और आप देखें, इनके फिरोज गांधी के दोनों बेटा संजय गांधी और राजीव गांधी। और आप देखिए, ये है नेहरू परिवार। मोतीलाल नेहरू, इनकी बीवी थी स्वरूप रानी नेहरू। उसके बाद आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कमला नेहरू। और उसके बाद आप देखेंगे कि कमला नेहरू की चिल्ड्रन इतने बच्चे थे। इनमें से आप लोग इंदिरा गांधी के बारे में देखिए। इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से, और फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के दो बेटे होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। और राजीव गांधी की, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि सोनिया गांधी से शादी होती है। और संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से होती है। और अब आप सब देखेंगे इनकी लव स्टोरी ही रही है। फिर आप देखेंगे सोनिया गांधी और राजीव गांधी के दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज भी आप लोग इन्हें देखते होंगे। और संजय गांधी और मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी है। और फिर आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से होती है। इनके दो बच्चे हैं, मिराया वाड्रा इनकी बेटी का नाम और रिहान वाड्रा इनके बेटे का नाम है। तो आने वाले समय में हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फिरोज गांधी की कहानी जानते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने फिरोज गांधी को देख भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इन्हें देख भी रहे हैं। तो अगर हम लोग फिरोज गांधी के जन्म की बात करें तो 12 सितंबर 1912 को मुंबई में एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम रती माई था। और आपको बता दूं, जन्म से एक क्या थे? पारसी थे। और साल 1915 में भी अपनी मां के साथ इलाहाबाद में कार्यरत एक संबंधी महिला के पास आ जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ समय के बाद ऐसा माना जाता है कि जो फिरोज गांधी थे और ये कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद आ जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ, और यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। और इस प्रकार उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में होती है। और इलाहाबाद उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का केंद्र था। और युवक फिरोज गांधी इसके प्रभाव में आए और नेहरू परिवार से भी उनका संपर्क हुआ। और उन्होंने 1928 में आप देखेंगे साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया। 1930 और 32 के आंदोलन में भी जेल भी काटी इन्होंने। और फिरोज गांधी 1935 में आगे के अध्ययन के लिए लंदन गए और उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आप देखेंगे 1930 में कांग्रेस द्वारा वानर सेना का गठन किया गया था। और इसमें आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। और कहते हैं कि यहीं से इनकी मिलना जुलना शुरू होता है, इनकी मुलाकात शुरू होती है। ये लोग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ ही पहली बार फिरोज गांधी और कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से मिलते हैं। और कमला नेहरू इंदिरा गांधी की मां थी। उसी प्रदर्शन के दौरान कमला नेहरू बेहोश हो जाती हैं और फिरोज गांधी ने उनकी काफ़ी मदद की। और इस वाकये के बाद आप देखेंगे फिरोज खान ने अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में सबके साथ शामिल हो जाते हैं। फिरोज गांधी ने पहली बार इंदिरा गांधी से 1933 में अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन आपको बता दूं कि इनकी माता कमला नेहरू और इंदिरा गांधी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी इंदिरा काफ़ी सिर्फ 16 साल की, यानी कि काफ़ी इनकी छोटी उम्र है। इसके बाद फिरोज गांधी और नेहरू परिवार के काफ़ी करीब हो गए और ख़ास करके कमला नेहरू के।
उन्होंने कमला नेहरू की टीबी के इलाज के साथ काफ़ी सफ़र भी किया। यानी कि जब आप देखिए कि कमला नेहरू बीमार हो जाती हैं तो आप देखिए कि उनकी मदद के लिए फिरोज खान काफ़ी आगे आते हैं, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उनके साथ ही थे। फिरोज खान, जब आप देखिए कि कमला नेहरू की डेथ होती है उस समय कमला नेहरू के साथ थे। इन्हीं कुछ वर्षों में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और उन्होंने 1942 में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। तो एक आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि हिंदू रीति रिवाजों से इनकी शादी हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी इलाहाबाद में हुई थी। और एक और कहानी है कि फिरोज खान से नेहरू, आप देखिए कि फिरोज गांधी कैसे बने। ऐसा कहा जाता है, देखिए कई रिपोर्टें ऐसा कहती हैं कि जो फिरोज खान थे ये आप देखिए गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए उनका सरनेम एक तरह से ले लिया था, गांधी जोड़ लिया था। और कई लोग, आप देखिए कई रिपोर्टें ये भी कहती रहती हैं, अब क्या सही था क्या गलत था इस पर कह पाना देखिए बड़ा मुश्किल रहता है। कई रिपोर्टें कहती हैं कि देखिए इंदिरा गांधी की शादी को लेकर नेहरू तैयार नहीं थे, तो आप देखें कि गांधी जी ने तैयार करने के लिए और एक तरह से इन दोनों की शादी करवाने के लिए अपना एक तरह से टाइटल आगे का दे दिया, गांधी दे दिया। वहां से आप देखेंगे फिरोज गांधी बन जाते हैं और इंदिरा गांधी बन जाती हैं। उसके बाद इनके आगे गांधी परिवार जुड़ना लगता है, गांधी शुरू हो जाता है। फिर राजीव गांधी, आप देखिए संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, समझ रहे हैं आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा और फिरोज साथ में जेल भी गए थे। हालांकि शादी के बाद दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और इनकी लड़ाइयाँ आप देखें कि काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। 1949 में इंदिरा दोनों बच्चों राजीव और संजय गांधी के साथ अपने पिता के घर संभालने के लिए फिरोज को छोड़कर चली जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देखिए 1949 में इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। ये अपने बेटों को लेकर अपने पिता के यहाँ, यानी कि एक तरह से आप लोग क्या कहते हैं, मायके चले जाते हैं, यानी कि अपने पिता के घर, माता के घर। और इंदिरा ससुराल छोड़कर वापस इलाहाबाद आ जाती हैं। वहीं फिरोज गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार की जिम्मेदारी संभालने लगते हैं। इसके बाद इंदिरा और फिरोज के बीच रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। साल 1958 में पहली बार फिरोज गांधी को दिल का दौरा पड़ा तो इंदिरा गांधी भूटान जा रही थी। वह जल्दीबाजी में भारत वापस लौटी, लेकिन तब तक फिरोज खतरे से बाहर आ चुके थे। दूसरी बार आप देखेंगे साल 1960 में जब फिरोज की तबीयत खराब हुई तब भी इंदिरा गांधी उनके साथ नहीं थी। और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी को जब फिरोज की तबीयत के बारे में पता चला तो वो आनन फानन में त्रिवेंद्रम से दिल्ली पहुंची और हवाई अड्डे से सीधा वह अस्पताल पहुंची जहां उनके पति फिरोज गांधी भर्ते थे। और अंतिम समय में इंदिरा फिरोज के साथ ही मौजूद थी और 8 सितंबर 1960 को फिरोज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या कह दिया? अलविदा कह दिया, यानी कि दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तो उन्होंने अपने दोस्तों से यह कह दिया था कि वो हिंदू तरीकों से अपनी अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था जिसमें सबको चीलों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पारसी जो पद्धति होती है उसमें जो सब होता है ना, बॉडी होती है ना, उसे चीलों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेखक कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में भी इसका जिक्र किया है। और इंदिरा ने इससे पहले भी सुनिश्चित किया था कि उनके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले पारसी रस्मों का भी पालन किया जाए। और 9 सितंबर को जब फिरोज गांधी का शव निगम बोध घाट की तरफ बढ़ा तो सड़कों के दोनों तरफ तक लोगों का हुजूम उड़ पड़ा था। और 16 साल की राजीव गांधी ने फिरोज गांधी को मुखाग्नि दी थी और उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया था। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं, देखिए, कि इनका पारसी रीति रिवाज से भी हुआ था, आप देखिए कि मुस्लिम रीति रिवाज से भी हुआ था, और आप देखिए हिंदू रीति रिवाज से इनका क्या हुआ था, अंतिम जो भी होता है क्रियाक्रम। फिरोज गांधी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे लोगों को देखकर पंडित नेहरू भी हैरान रह गए। और वर्टिल काफ अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी में लिखते हैं कि वहां मौजूद भीड़ को देखकर नेहरू के मुंह से निकला था, मुझे पता नहीं था कि फिरोज लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। पति के निधन के बाद इंदिरा गांधी अंदर से टूट गई थी और कई सालों बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा ने कहा, फिरोज गांधी की मौत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। फिरोज अपने साथ मेरे जीवन के सारे रंग भी ले गए और यही वजह है कि मैं कई सालों तक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती रही है। कौन कह रहे हैं? ये इंदिरा गांधी कह रही हैं। कौन कह रही हैं? इंदिरा गांधी। एक बात और याद रखिए आप लोग, रायबरेली से ये लोकसभा सदस्य भी रहे थे
1952 से 57 तक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1960 तक फिर आप देखिए फिर चुनाव हुआ था, तो फिर भी ये सांसद रहे थे। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य लड़ना होता है, सदस्य का चुनाव लड़ना होता है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपका भी 18 साल के हो चुके हैं और आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका है, तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल की थी, तो इनके बारे में ये भी याद रखिएगा। और फिलहाल यही कहानी है फिरोज गांधी की। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले हैं तो आप लोग बताइएगा, उन पर भी विचार करेंगे। और आने वाली क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, बाकी गांधी जितने हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, सबके बारे में। ठीक है।